जय हिंद दोस्तों। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे ने रफ्तार पकड़ लिए दोस्तों। कहीं भी हो आप देख सकते हो। मैं आपके साथ पहली चीज शेयर कर रहा हूं कि एक एमएलए साहब हैं आम आदमी पार्टी के, एक्स सार्जेंट है यानी एयरफोर्स के लॉयर हैं, और उन्होंने दिल्ली विधानसभा के अंदर वन रैंक वन पेंशन में जेएसयू जवानों का पक्ष रखा अपने विधानसभा अध्यक्ष के सामने। 2014 के बाद वन रैंक वन पेंशन जो काफी लंबे समय से डिमांड पेंडिंग थी, उसको नाम मात्र के लिए लागू कर दिया गया। पूर्व सैनिक जो अपनी पूरी जवानी देश की सरहदों पर देश की रक्षा करते हुए, अपने बीवी बच्चों से, परिवार से, समाज से दूर रहते हुए देश की रक्षा करते हैं, चाहे सर्दी गर्मी बारिश कोई भी मौसम हो, उन सैनिकों को नाम मात्र की ओआरओपी देके बैला फुसला दिया गया। लेकिन सैनिक दिल का इतना अच्छा है, वो उसमें भी मान गया। उनसे वादा किया गया था अध्यक्ष महोदय, दूसरा पार्ट उनको 2019 में दे दिया जाएगा, लेकिन 2019 में उनको नहीं दिया गया। और ओआरओपी के चक्कर में सारे पूर्व सैनिक सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश पारित किया कि भी इनको जल्दी से जल्दी सेकंड पार्ट जो आपने वादा किया था ओआरओपी को दिया जाए, और सही रूप में दिया जाए, जो हाईएस्ट स्लैब फिक्स है उनको दिया, उसमें दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, आज लगभग 10 फरवरी से पूर्व सैनिक धरने पर बैठे हुए जंतर मंतर पर, और वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी जो मांग आपने वादा किया था उसको पूरा कर दो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरे तरीके से पालन कर दो, और जो हाईएस्ट स्लैब है उस पर्टिकुलर रैंक का, उसके आधार पर हमें ओआरओपी दे दो ताकि हम संतुष्ट हो जाएं। आपने हमसे वादा किया था। और जब पूरी डिटेल उन्होंने बताई कि आखिर ओआरओपी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरह बढ़ चढ़ के बातें बोली थी, उसके बाद उनकी सरकार बनी और उन्होंने कुछ दिया और नहीं दिया। बाद में मामला कोर्ट में गया, और जब कोर्ट में गया सुप्रीम कोर्ट के बाद हमें जब ओआरओपी 2 नाम से एक मिला तो उसमें कुछ भी नहीं था। और आज इसको लेकर के हमारे सैनिक जंतर मंतर पर बैठे, हर एक स्टेट में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, रक्षा मंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से, कि जेएसयू जवानों का हक मारा गया। ये आवाज आज हम नहीं उठाते हैं तो ओआरओपी 3 या भविष्य में मिलने वाला आपका पेंशन संशोधन का लाभ कभी नहीं मिलेगा। और ये बात एक एमएलए ने उठाई है, और वो एमएलए भूतपूर्व एक सैनिक है दोस्तों, जिसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दूसरी जगह, हाँ जी, इसकी बहुत सारी बातें रक्षा मंत्री जी के डायरेक्ट संज्ञान में गई, और ये दिया किसने? सूबेदार मेजर ऋषि दीक्षित साहब ने। देखा होगा डिफेंस मिनिस्टर से मिले लखनऊ में, ये आईएसएल के यानी गौरव सेनानी उसके साथ अब अधिकारी भी हैं, यानी अब अधिकारी भी मानने लगे कि हाँ अनियमितताएं हैं, अनोमलीज हैं, जेएसयू जवानों को बिल्कुल अनदेखा कर लिया गया है। बहुत सारे अफसर हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सब एक जैसे, उनके दिल में आया कि आखिर हमें मिल रहा है, और ये जो गरीब किसान के बच्चे बनकर के सैनिक जाते हैं, जेएसयू बनते हैं, और बेसिकली इन्हीं के लिए वन रैंक वन पेंशन का प्रावधान था, और आज इनको बिल्कुल ठगा महसूस कर रहे हैं। इन्हें कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा है, चाहे आप देख सकते हो हवलदार हो, चाहे वो नायब सूबेदार हो, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, कैप्टन, या छोटे मोटे एनसीओ को थोड़ा बहुत कम राशि मिली है। इसके अलावा उन्होंने देखा हर एक जगह एक्स ग्रुप में इतनी डिस्पैरिटीज है, और देखा होगा प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को नहीं दिया जा रहा है, फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इन्होंने भी, माननीय रक्षा मंत्री जी ने उनकी बातें सुनी कि नहीं, उन्होंने माना कि जेएसयू और जवानों के साथ भेदभाव हुआ, और उसके साथ उन्होंने ईसीएचएस के बारे में बोला कि ईसीएचएस एक हेल्थ कंट्रीब्यूशन स्कीम है जिसमें जेएसयू जवानों को पूरा लाभ नहीं मिल सकता, वहां पूरी फंडिंग नहीं होती है, बहुत सारी मेडिसिन नहीं है, बहुत सारे चक्कर काटने पड़ते, पूरा संज्ञान आप देख सकते हो। इसके साथ ही उन्होंने गौरव सेनानी की कैप है जो रक्षा मंत्री जी को भेंट किया, ये 21 मार्च का मामला है, और जो संसद में बोला है ये भी 1-2 दिन पहले का है, विधानसभा में, सॉरी। और ये बात अब रक्षा मंत्री जी के संज्ञान में पूरी तरह पहुंच चुकी दोस्तों, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे स्टेट हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे कहीं भी किसी भी लेवल पे ज्ञापन दिया जा रहा हो, या दूसरी एक है वो आईक्यूएल एमएसपी को लेके अपनी मांगे लड़ रही हो, बिल्कुल मामला बनता नजर आ रहा है, और उसके ऊपर जेएसयू जवानों के पक्ष में निर्णय होगा। शायद मन उन्होंने बना लिया है, अब समझ रहे हैं कि और कितना इस मूवमेंट को आगे चलेगा, या और किस तरीके से, बस तरीका ढूंढा जा रहा है। मन सरकार बना चुकी उसके ऊपर कि नहीं, जेएसयू जवानों के साथ नाइंसाफी हुई है और इसको दूर करेंगे, ये बात पक्की है। धन्यवाद।